हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। और आज मैं जो टॉपिक ले रहा हूं वो है हुंड्स लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। तो अगर हम इसे देखें तो इट इज रिलेटेड टू द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबसेल। मतलब एक ही सबसेल के जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग से रिलेटेड है। अब हम देखते हैं कि इस लॉ में क्या बोला है। तो इसने ये कहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस in degenerate orbitals of subcell until each orbital first singly filled with parallel spin electron। मतलब उसने ये कहा है कि किसी भी सबसेल के जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं अर्थात जिनकी एनर्जी सेम होती है उनमें इलेक्ट्रॉन पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि उस सबसेल के सारे ऑर्बिटल पैरेलल स्पिन वाले एक एक इलेक्ट्रॉन से फिल्ड नहीं हो जाते। इसका मतलब क्या है कि अगर हम P4 कॉन्फ़िगरेशन देखें तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा। अगर हम P3 कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। D अगर आप जाएं तो 6th इलेक्ट्रॉन ही पेयर्ड होगा। F में जाएं तो 8th इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा। D5 है तो 5 के 5 अनपेयर्ड होंगे। F7 है तो 7 के 7 अनपेयर्ड होंगे। समझ गए बच्चों। इसने ये कहा है कि किसी भी उपकोष के जो कक्षक होंगे उनमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होगा जब प्रत्येक कक्षक में समान चक्रण वाले या समानांतर चक्रण वाले एक एक इलेक्ट्रॉन क्या नहीं हो जाते, आ नहीं जाते। इसका मतलब है कि अगर हम P उपकोष में देखें तो 6th इलेक्ट्रॉन फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा। D उपकोष में जाएंगे तो 6th इलेक्ट्रॉन, और F उपकोष में अगर आप जाओगे तो उसमें 8th इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा। तो हम थ्योरी में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस इन डीजनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ सबसेल अंटिल ईच ऑर्बिटल इज फर्स्ट सिंगली फिल्ड विद पैरेलल स्पिन इलेक्ट्रॉन। इट मींस कह सकते हैं कि मैक्सिमम रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर और मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। हाँ, एक चीज और बता दूं, इसमें आता है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन की किसी भी सबसेल के जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें तभी पे जो है पेयरिंग स्टार्ट होगी जब उनकी स्पिन रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर या तो मैक्सिमम आ जाए या उनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, तभी इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग स्टार्ट होगी। फिर हम अभी एग्जांपल से देखते हैं। इसका मतलब मैंने यही लिखा है कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन P सबसेल में, 6th इलेक्ट्रॉन D में और 8th इलेक्ट्रॉन F सबसेल में पेयर्ड होगा। P3 तक अगर है तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या D5 है अगर मान लो कॉन्फ़िगरेशन तो 5 इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है, या F7 में 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये अकॉर्डिंग टू हुंड्स लॉ। समझ गए ना। जैसे क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन के 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं P3 कॉन्फ़िगरेशन में, तो ये किस लॉ को फॉलो कर रहे हैं, तो वो हुंड्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। समझ गए ना। तो पहले आप इसे नोट कर लें। अब देखो एग्जांपल से आते हैं। अगर हम बोरॉन B5 कॉन्फ़िगरेशन लें तो 1s2 2s2 2p1। यहां पर P में अभी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर 6 में जाएं, अगर अब आप कार्बन 6 मतलब कार्बन में जाएं तो इसका जो एटॉमिक नंबर है 6 है, तो 6 में 1s2 2s2 2p2। इसका मतलब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। तो यहां पर आप देखें कि आपने इसके पेयर्ड नहीं किया। क्यों? क्योंकि लॉ ये कहता है कि P ऑर्बिटल में तभी पेयरिंग स्टार्ट होगी जब तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। नाइट्रोजन में जाएंगे तो P3, तो तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हम ऑक्सीजन में जाएं O8 में, तो आप देख रहे हैं कि जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड हो गया। क्यों? क्योंकि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। समझ गए आपको इसको। अब हम आ जाते हैं कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट में इस तरह से आपको 3 प्रकार का P3 का कॉन्फ़िगरेशन दे देता है और वो पूछता है इनमें से कौन सा वैलिड है।
मतलब कौन सा कॉन्फ़िगरेशन जो है मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी रखता है। तो देखो अगर आप p3 को इस तरह से पहले 3 इलेक्ट्रॉन को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, s1 s2 s3 इन इलेक्ट्रॉनों की स्पिन क्वांटम नंबर लिख दें, तो +1/2 तो क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये आ गया रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर +1/2। ऐसे ही 3 का निकालेंगे तो 3/2, और ये तीनों अगर नीचे की तरफ आ जाए तो -3/2। इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करके देखें तो आएगी 1, 2s + 1 से s की वैल्यू स्पिन रिजल्टेंट, ये जो है रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर, इसमें निकाला तो 4 आ गई और इसमें आ गई तो -2 आ गई। मतलब ये हुआ कि अब आपसे पूछा जाए कि कौन सा वैलिड है, तो ये वाला वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसी में स्पिन जो रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर है वो मैक्सिमम है, और यहीं पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी क्या है, मैक्सिमम है। समझ गए ना? और भी एक कॉन्फ़िगरेशन बन सकता है कि हम 2 को यूं रखते हैं और 1 को, तो भी आप देखोगे स्पिन जो रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर है उसके लिए भी मैक्सिमम नहीं आएगी। तो यही लॉ ये कहता है कि किसी भी सबसेल के जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें पेयरिंग तभी स्टार्ट होगी जब उनके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हैं उनका रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर मैक्सिमम हो जाए, अर्थात स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होगी, तभी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि किसी में इतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं कि D6 कॉन्फ़िगरेशन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या F8 होने पर उसमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये किस लॉ को फॉलो करते हैं, तो आपको तुरंत बता देना है कि ये हुम्स लॉ को फॉलो करते हैं। अब आता है कि ये किसके लिए वैलिड नहीं है। तो देखो 1H जैसे है H1, तो 1s1 है, कोई मतलब का नहीं है हुम्स लॉ। ठीक इसी तरह इसमें क्यों? क्योंकि यहां पर जब 2 होगा तो पेयर्ड हो जाएगा, एक ही ऑर्बिटल है। ठीक इसी तरह से 2s1, यहाँ s में 1 रहेगा तो अगला उसी में चला जाएगा, ठीक है, पेयर्ड हो जाएगा। बोरॉन में भी p1 तक कोई मतलब का नहीं है, लेकिन अगर आप p2 में जाएं तब फिर आपको हुम्स लॉ याद रखना होगा। p2 है तो आप 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ रखने हैं, तो तुरंत आप दिमाग में यूज करोगे कि वो हुम्स लॉ को ही फॉलो करना है। तुरंत हम 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को 2 अलग-अलग क्या करेंगे, ऑर्बिटल्स में रख देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बनते हैं कि इसमें वैलिड नहीं है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सही है, ठीक है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो किस लॉ को फॉलो कर रहे हैं। तो ये सब जो है ये किससे रिलेटेड है, हुम्स लॉ से। तो आप इन्हें लिख लें। ओके, अब देखो हम आ जाते हैं पाउली एक्सक्लूजन लॉ, पाउली का अपवर्जन नियम। तो ये जो लॉ है ये एटम के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर्स जो होते हैं उनके सेट से रिलेटेड है। ये कहता है कि एटम के किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कभी भी चारों क्वांटम नंबर के जो सेट हैं एक से नहीं होंगे। मतलब 3 सेट तक तो सेम हो सकता है, 3 नंबर तक तो सेम हो सकते हैं, लेकिन 4th क्वांटम नंबर जो है वो अलग होगा। समझ गए? मतलब ये है कि ये कह रहा है कि no 2 electrons in an atom can have same set of 4 quantum numbers n, l, m, h। परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए 4 क्वांटम संख्याओं का समूह है, एक समान नहीं होगा। आप कैसे भी निकाल के देख लो। देखो मैंने लिखा 2p3, तो ध्यान रखें ये नंबर n को बताता है, ठीक है, ये जो कि सबसेल से पहले लिखा है वो n को बताएगा इलेक्ट्रॉन के लिए, और जो सबसेल है उससे l की वैल्यू आ जाएगी। ऊपर जो ऑर्बिटल्स में लिखे हैं, ये मतलब सबसेल के जो ऑर्बिटल्स हैं ऊपर जो वैल्यू लिखी है उससे m आएगा, और स्पिन देखकर आप उनका s लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड, ये थर्ड। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए अगर n की वैल्यू लिख लें तो 2 हो गई, l1 क्यों, क्योंकि p सबसेल में है, m-1 क्योंकि इस वाले ऑर्बिटल में है, और s जो है स्पिन इसका क्लॉकवाइज दिख रहा है तो +1/2। इस इलेक्ट्रॉन के लिए देखें n2, l1 m0 आएगा क्योंकि इस ऑर्बिटल में है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए और s को आप देख ही रहे हैं कि ये +1/2। लास्ट इलेक्ट्रॉन में आप देखें m-1 के लिए हो जाएगा +1। तो कौन सा क्वांटम नंबर चेंज हो गया, आपने देखा n का। तो अब 3 तक तो सेम है, चौथा बदल गया। अब मान लो 2s2 है तो 2n2, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 और s +1/2। क्यों? क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, l0 तो m0 होता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन जो नीचे की तरफ स्पिन कर रहा है उसकी -1/2 आ गई। तो अब क्या बदल गया, आपने देखा
s वैल्यू बदल गई। तो इस तरह से यही इसका लॉ है, ये कहता है कि एटम के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं आएंगे। यही है पाउली एक्सक्लूजन लॉ। तो आप इसे नोट करें। अब मैं 1-2 क्वेश्चंस और बताता हूं आपको। जैसे क्वेश्चन लिखा है डिटरमाइन सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर, ठीक है, फॉर 8th इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन, 7th इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, 4th इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम। मतलब समझ गए कि ऑक्सीजन के 8th इलेक्ट्रॉन के लिए, नाइट्रोजन के 7th इलेक्ट्रॉन के लिए, कार्बन के 5th इलेक्ट्रॉन के लिए और बेरिलियम के 4th इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर का सेट निकालना। तो देखो सबसे पहला काम क्या होगा कि जो भी एलिमेंट आपको दे रखा है सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें। फिर आपको क्या करना है कि हमें जो इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर जिसके लिए 4 क्वांटम नंबर हमें कैलकुलेट करनी है, डिटरमाइन करनी है, उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देखें कि वो कहाँ है। तो इसके लिए आपको क्या अफबाउ रूल और हुन्स रूल ये दोनों यूज करने हैं। कैसे? मैंने लिखा 1s2 2s2 2p4। तो देखो ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, यहां हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो p में है, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन तो 2s2 तक भर गए। अब 5 में से लेके 5वां 6वां 7वां मतलब 5th 6th 7th इलेक्ट्रॉन ये हो गए। ये किसके अनुसार मैंने लिख दिए? ये हुन्स रूल के अनुसार। क्यों? क्योंकि हुन्स रूल ये कहता है कि पेयरिंग तभी होगी जब एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो ये 3 पहले p3 तक तो डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे। अब हम आते हैं 4th इलेक्ट्रॉन। तो 4th इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में आके भर गया। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां दिख रहा है 4th मतलब आपका p4 में 4th इलेक्ट्रॉन मतलब 8th इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस तरह से आपको ये पता चल गया कि जो 8th इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का वो -1 वाले ऑर्बिटल में है, वो भी किसके p सबसेल के। तो p तो ये कौन सा है 2p4। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2, l की वैल्यू 1 क्यों नहीं क्योंकि p सबसेल में है, n की वैल्यू -1 क्यों नहीं क्योंकि 8th इलेक्ट्रॉन -1 वाले m ऑर्बिटल में है, और s की चूंकि इसका स्पिन जो देख रहे हैं आप वो एंटी क्लॉक है तो वो -1/2 मैंने लिख दिया। तो इस तरह से 8th इलेक्ट्रॉन का ये पूरा एक सेट निकला है, एक कंप्लीट एड्रेस दिख रहा है कि कहां इलेक्ट्रॉन है, किस ऑर्बिट में है, किस सबसेल में है, किस ऑर्बिटल में है, स्पिन क्या है। फिर नाइट्रोजन का आप देखें तो 7th इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहा है +1 में। तो इस तरह से ये है 2p3, तो n की वैल्यू 2 हो गई, l की वैल्यू 1 हो गई, ये है n की वैल्यू तो +1 और इसका स्पिन देख रहे हैं +1/2 हो गया। ये हो गए 7th इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर्स। कार्बन में आपको पूछा गया है 5th इलेक्ट्रॉन कहां है, तो कार्बन के ये तो हो गए 2 4 और 5th और 6 दोनों इलेक्ट्रॉन इस p में है। तो ये 5th इलेक्ट्रॉन और ये जो दिख रहा है आपको ये कौन सा है 6th इलेक्ट्रॉन। तो 5th के लिए n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1 क्योंकि p सबसेल में है, n की वैल्यू -1 क्योंकि इस ऑर्बिटल में दिख रहा है, और s की वैल्यू +1/2। अगर मैं कहता 6th इलेक्ट्रॉन के लिए तो केवल n चेंज हो जाता। अब है बेरिलियम का 4th इलेक्ट्रॉन, तो आप देख लें 4th मतलब 2s2 में आ रहा है, तो n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0 क्योंकि s के लिए l की वैल्यू 0 होगी तो n की वैल्यू भी 0 आएगी, और s तो 4th इलेक्ट्रॉन ये वाला है तो -1/2 हो गया। तो इस तरह से पर्टिकुलर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर का सेट किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हुन्स लॉ में मिलेंगे आपको, पाउली एक्सक्लूजन लॉ से रिलेटेड हैं, तो उनको सॉल्व करें, सारे असाइनमेंट अच्छी तरह से करें। तो मैंने तीनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड 3 लॉज जो हैं, 3 लॉज कौन कौन से थे, अफबाउ, हुन्स और पाउली, इन तीनों को बता दिया। एक जो अफबाउ प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपने पहले ही बता दिया है। तो इस तरह से हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड लॉज जो है वो कंप्लीट हो गए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।